स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी बोर्ड में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, हिस्ट्री का सिलेबस अभी हम समझने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है वो 2022-23 के स्टूडेंट के लिए है, जो अब नया सेशन स्टार्ट होगा 12th क्लास का, उनके लिए है ये सिलेबस। तो मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि 12th क्लास में आपको जो हिस्ट्री का जो बुक है वो 3 बुक है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं, लेकिन इसमें प्राचीन काल का जो इतिहास है भारत का, मध्यकाल का जो इतिहास है और आधुनिक काल का जो इतिहास है, इस तरीके से 3 भाग में भारतीय इतिहास को समझाया गया है। 3 बुकों में आपके सिलेबस को बांटा गया है। पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चैप्टर है। अभी हम बात करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी में भी चैप्टर के नाम लिख दिए और इंग्लिश में तो पहले से ही लिखा हुआ था। और इसके अलावा पार्ट 2 की भी हम बात करेंगे, ठीक है, और पार्ट 3, ये 3 पार्ट में आपके जो इतिहास के जो बुक है वो बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इस बार क्या हुआ। आपका जो 2023 में जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो फर्स्ट टर्म है ना और सेकेंड टर्म, 2 टर्म में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया गया था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका एक ही एग्जाम होगा जो कि फाइनल एग्जाम होगा और उसी के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका वो 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है ना, 80 मार्क्स का आप पेपर देंगे और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है, जिसमें वाइवा होगा, फाइल बनाना होगा आपको, और इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हिस्ट्री का बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लें इसको कि भाई अब, लेकिन फिर भी बीच में एग्जाम होंगे, जैसे कि मिड टर्म एग्जाम होंगे, आपके प्री बोर्ड होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, बहुत सारे एग्जाम लिए जाएंगे, लेकिन मार्क्स उनके नहीं लगने वाले। मिड टर्म एग्जाम का कोई मार्क्स नहीं लगेगा, बस वो आपके लिए एक तरीके से तैयारी होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। अब हम अगर अपने सिलेबस की बात कर ले तो यार देखिए, जो आपका जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें कुल मिला के 4 चैप्टर है। इसमें से एक भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है। आप ध्यान दें कि पिछले साल जो चैप्टर डिलीट किए गए थे वो सिलेबस चेंज कर दिया गया है। इस साल कुछ नए चैप्टर को ऐड किया गया है और कुछ चैप्टर को डिलीट भी किया गया है, तो उसको आप ध्यान से समझ लें। देखिए, फर्स्ट बुक में आपके कुल मिला के 4 चैप्टर है, जो कि चारों के चारों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2023 का जो मतलब सिलेबस है उसमें ये चारों चैप्टर ऐड है, जिसमें पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में आप भारतीय इतिहास की जो शुरुआत कहीं ना कहीं हम जो करेंगे ना 12th क्लास में, वो हड़प्पा सभ्यता से करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे हम, जो कि भारतीय इतिहास में जिस सभ्यता का विकास हुआ था सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता ही था। तो पहले चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास समझेंगे। उसके बाद आपका ये जो दूसरा चैप्टर रहेगा वो है राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसमें हम कुछ आरंभिक साम्राज्यों की बात करेंगे, जैसे कि मगध का इतिहास आप समझेंगे, आप मौर्य वंश का इतिहास इसमें आप बात करेंगे, और दक्षिण भारत के कुछ राजवंश थे, चोल, चेल, पांड्य जैसे राजवंश है, वो सभी कुछ आप इस सेकेंड चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें आप जैसे तीसरे चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें महाभारत के संदर्भ में, महाभारत का एग्जाम्पल देखिए, आपको जाति व्यवस्था को समझाया गया है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो हमारा समाज था वो कई जातियों में बटा हुआ था, है ना, और वर्णों में बटा हुआ था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की बात हम तीसरे चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ये जो समय काल रहेगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के अंतर्गत हम दूसरा और तीसरे चैप्टर को समझने वाले हैं। तो वैसे आप टेंशन ना लें, जब हम चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे तो आपको पता है कि कितना मजा आने वाला है आपको इतिहास को समझने में, है ना। और 11th क्लास में कुछ टॉपिक यार मैंने स्किप कर दिया था, कुछ टॉपिक छूट गया था, लेकिन 12th क्लास में हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यार 12th क्लास कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, अब हम चौथे चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो चौथे चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारती। इस चैप्टर में हम कुछ भारत के फेमस विचारक हुए, है ना, कह सकते हैं चिंतक हुए, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए। आपके गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसी तरीके से हम जैन धर्म की बात करेंगे, और जिसमें महावीर जैन की बात होगी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। थोड़ा सा हिंदू धर्म का इतिहास भी इस चैप्टर में समझाया गया है। तो एक तरीके से धर्म की बात यहाँ पे की जाएगी चौथे चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम बुक नंबर जो 2 है, यानी कि जो पार्ट 2 है आपका बुक इंडियन हिस्ट्री का, उसमें कुल मिला के वैसे तो 5 चैप्टर है, लेकिन आखिरी का जो 9वां चैप्टर है ना, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। आपके 2023 के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इससे पहले 9वां चैप्टर सिलेबस में था, 8वें को हटाया गया था, लेकिन इस बार 8वें को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार हम चैप्टर को समझ लेते हैं, देखते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पे 5वां चैप्टर दिया गया है, इसमें यात्रियों के नज़रिए
यात्रियों के नज़रिए से चैप्टर का नाम है, यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, इसमें हम कुछ विदेशी यात्री जो भारत आए और भारत में उन्होंने जो कुछ भी देखा था, मध्यकाल में ये यात्री आए थे। ठीक है, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बहुत ही जो भी वर्णन इन्होंने किया है उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि इब्न बतूता, आप एक नाम सुनेंगे, अब फ्रांसवा वर्नियर जैसे यात्रियों की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद छठा चैप्टर रहेगा भक्ति सूफी परंपरा। तो छठा चैप्टर जो है उसमें हम भक्ति सूफी परंपरा, जिसमें हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की हम बात करेंगे। इस्लाम धर्म में जो कमियां थी और हिंदू धर्म में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए भक्ति और सूफी आंदोलन चला था। इसमें आप बहुत ही फेमस जैसे भारत के कुछ कवि हुए, है ना, कुछ चिंतक हुए, उनकी भी बात हम करेंगे, जैसे कि कबीर दास, गुरु नानक, मीराबाई, इनके बारे में भी आप छठे चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य में जाएंगे। जब चैप्टर नंबर 7 की हम बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत का इतिहास है। दक्षिण भारत में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशालकाय साम्राज्य पनपा था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य का इतिहास आपको 7वें चैप्टर में समझाया जाएगा। उसके बाद हम जब 8वें चैप्टर में जाएंगे तो हम किसान, जमींदार और राजे चैप्टर का नाम है। ठीक है, और नाम थोड़ा चेंज भी कर दिया गया, बट एनसीईआरटी बुक आप उठाएंगे तो यही नाम आपको नजर आएगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एक तरीके से ग्रामीण मुगल काल में जो ग्रामीण समाज था ना उसको समझने वाले हैं। वैसे 9वें चैप्टर में मुगल शासकों का इतिहास समझाया गया था, विशेषकर अकबर के बारे में 9वें चैप्टर में बताया गया था। अकबर का जो दरबार था उसके बारे में समझाया गया था। बट 8वें चैप्टर में हम ग्रामीण समाज की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, जमींदारों की बात करेंगे, है ना। हम टैक्स एकत्रित करने की जो व्यवस्था थी मुगल काल में उसको समझेंगे। उसके बाद हम आते हैं, ये तो आपका सेकंड पार्ट हो गया, मतलब बुक 2 हो गया ये। इसमें 4 चैप्टर आपके आ रहे हैं। सभी जो तीनों बुक है उसमें से आपके 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ आप याद रखें। ठीक है, और एक 5 नंबर का आपका मैप आएगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। इस तरीके से 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो अब हम चलते हैं थर्ड बुक की तरफ। देखिए, थर्ड बुक में जो आपका 10वां चैप्टर रहेगा, ठीक है, 10वां चैप्टर है, आपको पता है 9वां चैप्टर आपके सिलेबस में है नहीं, तो 10वां चैप्टर सीधा हम बात करेंगे उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, इसमें हम ब्रिटिश राज की बात करने वाले हैं। अंग्रेजों का जब भारत में आगमन होता है, और अंग्रेजों का जब आगमन होता है तो उन्होंने क्या किया था, टैक्स एकत्रित करने की कुछ व्यवस्थाएं लागू की थी। ठीक है ना, वो अंग्रेजों ने जो टैक्स एकत्रित करने की जो व्यवस्थाएं लागू की थी उसके संदर्भ में हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। उसके बाद हम 11वें चैप्टर में चलेंगे। 11वां चैप्टर जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। सब वैसे चैप्टर तो यार सभी चैप्टर को आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना, लेकिन 11वां चैप्टर क्योंकि पहला स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है, और जब भारत में भारतीय आज़ादी के लिए पहली बार हमने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था, उस पर आधारित हो, तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। और ये है विद्रोही तथा राज, जिसमें हम 1857 के विद्रोह को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 13वें चैप्टर की बात कर लेते हैं। 12वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। 12वें चैप्टर का नाम था औपनिवेशिक शहर, जो कि बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही पकाऊ चैप्टर है यार, मज़ा भी नहीं आता था मेरे को पढ़ाने में। वैसे सिलेबस में ही नहीं है वो तो और अच्छी बात है, चलो कोई नहीं। जो ये 13वां चैप्टर है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो भाई महात्मा गांधी तो आपको इंडियन हिस्ट्री में जरूर मिलेंगे यार, आपको पता ही है भाई, आपने 10th क्लास में भी जब भारतीय इतिहास को समझा होगा तो वहाँ पे ही महात्मा गांधी को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। 12th में भी महात्मा गांधी का पूरा इतिहास है। इन्होंने जो 3 आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, शबनी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उन्हीं तीनों आंदोलन के संदर्भ में हम इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 15वें चैप्टर की बात कर लेते हैं। 14वां चैप्टर भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चैप्टर तो भाई डिलीट कर दिया है ना। बुक सेकंड से अगर बात करें तो 1 चैप्टर डिलीट है, और बुक थर्ड की अगर बात करें तो इसमें आपका 2 चैप्टर डिलीट किया गया है, 4 चैप्टर आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई आखिरी चैप्टर यानी कि 15वें चैप्टर की, तो ये है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण पर आधारित है कि भाई जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद आपको पता है कि सबसे बड़ी समस्या संविधान निर्माण की थी। वैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन किस तरीके से कानून वगैरह बनाए गए थे और कानून लिखे गए हमारे भारतीय संविधान में, अम्बेडकर जी ने क्या भूमिका निभाई, या दूसरे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, कौन कौन से मुद्दों पे जोरदार बहस हुई थी, उन सभी चीज़ों को हम संविधान के निर्माण वाला जो चैप्टर है ना उसमें समझेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, और आपको बहुत सारे विद्वानों को, अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल जी को, नेहरू जी को, गांधी जी को, सबको समझने का मौका मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि भाई 12th क्लास का जो इतिहास है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी ज़्यादा मज़ा आपको इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने में आएगा। कुछ चैप्टर आपको लगेगा, लेकिन यार जब तुम्हारा रोशन भाई पढ़ाएगा ना तुम्हें, तो तुम बोलोगे हाँ यार कुछ पढ़ाया गया है तुम्हें। ठीक है ना, फालतू की चीज़ें तुम्हें नहीं बताऊंगा, फालतू का टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा वीडियो में, सीधा काम की बात करूंगा, और हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे
एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, स्किप नहीं करने वाले कुछ भी हम। तो यार आप इसी तरीके से चैनल से बने रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, मैप की बात कर लेते हैं यार। जो आपका 5 नंबर का जो रहेगा ना, वो मैप रहेगा, ठीक है। और मैप में तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका 1 नंबर भी कटने नहीं दूंगा, पूरे 5 फिक्स करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। और 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, बाहर से टीचर आएंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और फाइल बना के देना होगा, और ये 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क का रहेगा। इस तरीके से आपके 80 तो हो गया भाई, 80 मार्क्स का आप एग्जाम देंगे और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यानी कि 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है। फाइनल एग्जाम देना है आपको सीधा, एनुअल एग्जाम जो होगा उसी के मार्क्स लगने वाले हैं। मिड टर्म एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड होंगे, मॉक टेस्ट होगा, उसका कोई मार्क्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके थ्रू आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतिहास का जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा सिलेबस को लेकर, ठीक है। बाकी आप बुक ले लिए यार, एनसीईआरटी बुक अपने पास जरूर रखिए। एनसीईआरटी बुक को जितना ज़्यादा रीड करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एनसीईआरटी बुक में आप ये जो हिंदी में जो भी मैंने नाम लिख दिए हैं वो सिलेबस आप जरूर मिला ले, टिक कर ले उसमें, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड भी कर लेना। बाकी कोई और दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।